नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख धर्मों से संबंधित पार्ट नंबर 2। अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस प्रकार विश्व के प्रमुख धर्मों से संबंधित जो टॉपिक है वो आपका हो जाएगा अच्छे से तैयार। और इस वीडियो को देखना शुरू से लेकर अंत तक। आपके एक एक प्रश्न बड़े काम के हैं, क्योंकि हमने चुन चुन के लिया है इन प्रश्नों को। पिछली परीक्षाओं में जो आए हैं, बार बार आए हैं, अनेक बार आए हैं, और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, आगामी सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में ये आएंगे जरूर, क्योंकि ये हैं काफ़ी मशहूर और ये आने हैं आपके लिए अच्छी संजीवनी लेकर के। और ये प्रश्न आपकी लगा देंगे नैया पार। और साथियों, इन्हें देना बहुत सारा प्यार। अगर चैनल पर आप हैं पहली बार तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक करना। यदि आपको वास्तव में लाइक करने योग्य वीडियो लगती है तो फिर शेयर भी जरूर कर देना। तो शेयर करोगे तो साथियों दूसरों के पास भी ये वीडियो पहुंचेगी और उनकी भी तैयारी होगी आपकी तरह ही अहम और अच्छी। तो साथियों लीजिए, आज बिना देर लगाए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और लीजिए, आपका पहला प्रश्न है अब। तो साथियों ये है आज का आपका पहला प्रश्न। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है। तो आपका सही ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण साथियों उस घटना को कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 52 है आपका ये, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहलाए या क्या कहे जाते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब है धर्म चक्र परिवर्तन। तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था तो वह कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 52 भी कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न नंबर 53, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है। तो साथियों बौद्ध धर्म में स्तूप प्रतीक है महापरिनिर्वाण का। तो महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण बौद्ध की मृत्यु से संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में स्तूप उसी का प्रतीक है। तो प्रश्न नंबर आपका 54 है ये, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 54 हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। साथियों इसका सही जवाब है वेद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ वेद कहलाए हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 54 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 55 है आपका ये, वेदों की संख्या कितनी है। तो साथियों वेदों की संख्या है 4। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और कंपटीशन के लिहाज से और हमारे धर्म के लिहाज से भी काफी अहम प्रश्न है। वेदों की संख्या 4 है। तो प्रश्न नंबर 56, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। तो किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। तो आपका सही जवाब है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 57। तो प्रश्न नंबर 57 है साथियों आपका ये, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा है कंपटीशन के लिहाज से। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58, वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तो वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। वेद त्रयी यानी 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो प्रश्न नंबर 59, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है। तो ये साथियों आपका सही जवाब है ऋग्वेद। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में शामिल है। ये भी काफी अहम प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो साथियों निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी
संकलन का मतलब है ऐसी ही बातें ऋग्वेद में हैं और दूसरे ग्रंथ में भी उसी तरह की बातें हैं, यानी संकलन उसी के आधार पर है, तो वो है सामवेद। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। जो सामवेद है वो गायन शैली पर आधारित है और जो ऋग्वेद है वो कहानी शैली पर आधारित है। तो ऋग्वेद के अंदर कहानियां लिखी गई हैं, वहीं सामवेद में गायन शैली लिखी गई है, यानी हम उसको गाकर भी सुना सकते हैं। लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ कहानियां सुनाई जा सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 61 है साथियों आपका ये, निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस में एक जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? तो कौन सा वेद है 4 वेदों में से जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 62 है साथियों, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, यानी जो गायन में भी लिखा है और साथियों कहानियों में भी लिखा है, तो ऐसा एकमात्र वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद आपका सही जवाब, ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो प्रश्न नंबर 64, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है? तो सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है साथियों आपका प्रश्न नंबर 64 का ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य माना जाता है या है। अस्तोमा सदगम्य सूक्ति कहां से ली गई है? अस्तोमा सदगम्य सूक्ति कहां से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? तो साथियों इसका सही जवाब है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67 67, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? आपका सही जवाब है ऋग्वेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोणों का वर्णन मिलता है? तो वो कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें जादू टोणों का वो मिलता है? तो साथियों वो है अथर्ववेद। तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 69, ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय या मंडल हैं? तो अध्याय भी वही है और मंडल भी वही हैं। तो ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? तो आपका सही जवाब है 10। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं या 10 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है 1028। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। तो प्रश्न नंबर साथियों 71 आपको सुमेलित करना है। तो प्रश्न नंबर 71 में आपको सुमेलित करना है। तो कौन से ऋग्वेद के अंदर क्या है, यजुर्वेद के अंदर क्या है और सामवेद के अंदर क्या है और अथर्ववेद के अंदर क्या है? तो आपका इसका जवाब है, तो प्रश्न नंबर 71 का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आयु वृद्धि या जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो इसका जवाब है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है। तो उपनिषदों के अंदर क्या विवेचित है साथियों? तो वो है दर्शन शास्त्र, उसके अंदर विवेचित है। तो 74 उपनिषद पुस्तकें हैं। तो जो उपनिषद हैं वो किस चीज पर की पुस्तकें हैं? वो हैं दर्शन की, फिलोसफी की। तो दर्शन की पुस्तकें हैं उपनिषद। 75
प्रमुख उपनिषदों की संख्या है। तो जो प्रमुख उपनिषद हैं वो कितने हैं? वो हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो नचिकेता और यम के बीच में सुप्रसिद्ध संवाद है जो किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो आपका सही जवाब है कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 77। तो प्रश्न नंबर 77 है साथियों आपका, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका सही जवाब है छंदोग्योपनिषद। छंदोग्योपनिषद, छंदोग्योपनिषद। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 78। चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। तो जो चारों आश्रम है उनकी सर्वप्रथम जो चर्चा मिलती है वो मिलती है जापलो उपनिषद में। जाबलो उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। तो 79 है आपका ये, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई? जो पुनर्जन्म है उसकी अवधारणा आई साथियों वर्धारण्योपनिषद से। वर्धारण्योपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर ए वर्धारण्योपनिषद। वर्धारण्योपनिषद से ऑप्शन नंबर ए पुनर्जन्म की अवधारणा यहां से आई। प्रश्न नंबर 80। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है आपका सही है साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए तैत्तिरीयोपनिषद। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तिरीयोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। तो 81 है साथियों आपका ये, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। और ये सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया, ये काफी अहम प्रश्न भी है प्रतियोगिता के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो वो है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 83। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? दोबारा फिर वही प्रश्न आपके लिए आया है, मुंडकोपनिषद आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 84। वेदांत किसे कहा जाता है? तो साथियों वेदांत कहा जाता है आपका उपनिषदों को। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत बोला जाता है उपनिषदों को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 85। धर्म हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, ये है साथियों ये सारे वेद, रामायण, महाभारत, यानी उपर्युक्त सभी ये सारे के सारे हिंदू धर्मावलंबियों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 86। महाभारत का मौलिक नाम था। तो महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। तो महाभारत का मौलिक नाम या मूल नाम जय संहिता था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 87। महाभारत का प्रारंभिक नाम था। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम भी वही था साथियों जय संहिता। मूल नाम, प्रारंभिक नाम, मौलिक नाम, शुरुआती नाम जय संहिता था। तो प्रश्न नंबर आपका 88। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है। तो सबसे प्राचीन हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो वो है साथियों आपका रामायण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 89। महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो है साथियों रजमनामा। रजमनामा। तो ये यारे दानिश जो किसका फारसी नाम है? तो जो यारे दानिश है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है और ये इसका महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों 90। तो 90 है आपका ये, 90 में है श्रीमद् भागवत की रचना किसने की?
90वें प्रश्न में है श्रीमद् भागवत की जो रचना है वो किसने की, वो वेद व्यास ने की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 91 श्रीमद् भागवत गीता में क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 संस्कृत के श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय व 700 संस्कृत के श्लोक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 है भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है तो वो है साथियों आपका श्रीमद् भागवत गीता। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन प्रश्न नंबर 93 भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 94 प्रश्न नंबर 94 है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन तो वो है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। प्रश्न नंबर 95 सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 96 वेदांगों की कुल संख्या है, यानी वेदांगों की कुल संख्या है 6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है और बड़ा ही अहम प्रश्न भी बनता है ये। प्रश्न नंबर 97 वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। तो साथियों क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 98 तो प्रश्न नंबर 98 है आपका ये बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो इसका सही जवाब है छंदोग्योपनिषद। छंदोग्योपनिषदों में, छंदोग्योपनिषद में, यानी प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 99 सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो साथियों सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो आपका सही जवाब है छंदोग्योपनिषद में। छंदोग्योपनिषद में ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 100 यानी 100 आपका है अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है भगवत गीता में। तो भगवत गीता आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 101 विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है, यानी विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका सही जवाब है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 102 लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है आपका साथियों मत्स्य पुराण से ही। तो मत्स्य पुराण आपका इसका भी सही जवाब है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 में है शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है। तो इसका सही जवाब है आपका महाभाष्य से। महाभाष्य से मिलता है शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 104 जैन साहित्य को कहा जाता है। तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 105 जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। तो साथियों जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र और ये साथियों
भद्दर भाऊ के द्वारा लिखा गया है। जो कल्प सूत्र है ये भद्दर भाऊ ने लिखा था और ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और है। प्रश्न नंबर 106, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों ये है बौद्धों से संबंधित। तो बौद्धों से है त्रिपिटक संबंधित, तो बौद्धों से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 107, बौद्धों का पवित्र साहित्य है। तो बौद्धों का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 108, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का जो संग्रह है वो किस ग्रंथ में है? तो वो है सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर ए सुत्त पिटक आपका सही जवाब है। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो साथियों वो कहा जाता है सुत्त पिटक का। तो सुत्त पिटक को कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, तो वो है सुत्त पिटक। तो प्रश्न नंबर 109 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। तो प्रश्न नंबर 110 है आपका ये, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। तो विनय पिटक आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 111, बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन अभिधम्म पिटक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न नंबर 111 का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 112, तो प्रश्न नंबर 112 है साथियों आपका ये, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। प्रश्न नंबर 113, सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो सिखों का धार्मिक स्थल है लेकिन भारत में नहीं है, तो वो है ननकाना साहिब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 114, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 115, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का उपयोग हुआ? वो था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 116, प्रश्न नंबर 116 है आपका ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। तो ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है साथियों गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट है जो वो है साथियों यहूदी धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 119, पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो साथियों वो हैं आपकी हदीस में। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें और उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है हदीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। तो पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता। तो ज़ेंदावेस्ता ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 121, यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तो राह। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ तो राह है और ये है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो अभी हम ऊपर अभी किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहूदियों की धार्मिक ये तोराह है जो पवित्र पुस्तक है।
तो प्रश्न नंबर 123, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 124, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण। तो सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 125, पिटक का शाब्दिक अर्थ है। तो पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 126, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 127, वेदों का संकलन करता है। तो वेदों का संकलन करता है साथियों वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 128, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। महत ज्ञान आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर साथियों 129, तो सुमेलित करना है। तो देखते हैं सुमेलित में आपका प्रश्न नंबर 29 का, तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आपका सही जवाब है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में ये लिखा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है तो वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 130 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 131, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो हिंदू के जो धर्मावलंबी हैं उनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, उसे कहते हैं मंदिर। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है। तो यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं सीनानाग। यहूदियों के पूजा स्थल को सीना नाग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 133, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तो यानी जो पारसी हैं उनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अग्नि मंदिर। तो अग्नि मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके पूजा स्थल को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है साथियों विहार। बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल है उसे विहार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 135, मिलिंद पिन्हो क्या है? तो मिलिंद पिन्हो साथियों अभी प्रश्न आया था आपका, ये है बौद्ध का पाठ है। तो बौद्ध का पाठ है। प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ये ईसाई चर्च में पूजा करते हैं, यहूदी शीना नाग में करते हैं, पारसी अग्नि मंदिर में करते हैं। और डी साथियों उपयुक्त सभी, यानी ये तो सारे के सारे ठीक हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 137, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो अग्निग्रह कौन से धर्म के मानने वालों का पूजा स्थल है? तो वो है पारसी धर्म के लोगों का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 138, सीने नाग किसका पूजा स्थल है? तो अभी हम करके आए हैं इनको, यहूदी धर्म के लोग सीने नाग में पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 39, तो प्रश्न नंबर 39 है साथियों आपका ये सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में धार्मिक पुस्तकें दी गई हैं और सूची 2 में धर्म दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक है, तो बाइबल है वो ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है, और जो जातक है साथियों वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो आपका सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है आपका उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है
तो साथियों प्रश्न नंबर 140 का भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि, और ये सारे के सारे यही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 41, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म में किया जाता है अहिंसा को, क्योंकि अहिंसा और ब्रह्मचर्य ये उनके मेन हैं, तो अहिंसा जैन धर्म का अच्छा वो है। प्रश्न नंबर 142, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और ब्राह्मण धर्म में कौन सी ऐसी धारणा है जो सभी में एक जैसी है। क्रमवाद का सिद्धांत इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 143 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया, तो इसका सही जवाब है शैव धर्म। तो शैव धर्म को संरक्षण दिया था। तो नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं, तो वो है साथियों मणिपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145। तो 145 है आपका क्वेश्चन ये, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है। तो साथियों ये हमने पहले भी किया था, तो शिंतो जापान का मूल धर्म है। तो शिंतो एक वो भी पीछे क्वेश्चन आया था शिंतो के बारे में, तो वो जो शिंतो है वो जापान से संबंधित है, तो जापान का ही मूल धर्म है। सबसे बड़ा महाकाव्य है, प्रश्न नंबर 146 है, सबसे बड़ा महाकाव्य वो महाभारत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय हैं। तो निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पर्याय हैं, तो आपका सही जवाब है अहिंसा। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में इसको माना जाता है, अहिंसा को पालन किया जाता है। प्रश्न नंबर 148, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो इसका सही जवाब है रामानंद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया। तो किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया, तो वो थे अकबर। तो आपका अकबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो नीचे आपके नीचे दिए गए हैं, तो नीचे वालों में से कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है, तो साथियों इसका सही जवाब है दिगंबर। तो इस प्रकार हमने आज 100 क्वेश्चन किए इस वीडियो में। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन किए थे। यदि आपने वो 50 क्वेश्चन नहीं देखे तो उस पहले पार्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट के 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप विश्व के प्रमुख धर्मों के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, और जल्द ही हम एक थर्ड पार्ट भी इसका लेकर आएंगे, और हम विश्व के धर्मों से संबंधित हर प्रकार के चुनिंदा प्रश्न आपको करवा देंगे। आने वाली परीक्षाओं में कोई टेंशन नहीं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, भगवान से हमारी कामना भी है। तो साथियों यदि वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर वो आपकी मर्जी है, लाइक वो भी आपके ऊपर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम।